हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि हम जानेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर इस फंड में आप लमसम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 ईयर्स, तो आज की डेट आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होगी 6,38,832 रुपी और आपको एब्सोल्यूट रिटर्न जो मिलेगा वो होगा 538.83%, यानी कि 10 साल में आपके 1 लाख रुपये 6.5 लाख के आसपास हो जाएंगे, यानी कि 6 गुना। अगर आप आसान भाषा में समझे तो आपकी 6 गुना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी। SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर 10,000 की SIP आप 10 साल के लिए इस फंड में करते हैं तो इस फंड ने 10 साल में रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो है 18.44%। उसके हिसाब से आज की डेट में आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12 लाख रुपी, आपकी करंट वैल्यू होती इन्वेस्टमेंट्स की 31.63 लाख रुपी और प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट होता वो होता 19.63 लाख रुपी, यानी कि 12 लाख रुपए जमा करने पर इकाई के रूप में आपको सिर्फ 19.63 लाख का प्रॉफिट मिलता और टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 31.63 लाख। तो इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमें हमेशा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिलती है, हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिसर्च करना, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अगर आप अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम से SIP स्टार्ट कर या लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर अपनी एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं डिटेल में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है कि मिनिमम आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज होता है और आपको मिलते हैं स्टेबल रिटर्न। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में। इस फंड का एसेट एलोकेशन, चूंकि ये इक्विटी फंड है तो 93.14% इसका इक्विटी में है और कैश इक्विवेलेंट में 6.86% है। इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो ये फंड टेक्नोलॉजी फंड होने के कारण मेजर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में रखता है। तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इसके पोर्टफोलियो में है। मेजर ये इन्फोसिस में इन्वेस्ट करता है 25.39%, TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है IT सेक्टर की जिसमें ये इन्वेस्ट करता है 14.65%। तो आप देखेंगे कि जो क्लोज अबाउट मेजर इन्वेस्टमेंट्स है ये इन दो स्टॉक्स में है। उसके अलावा रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारतीय एयरटेल में भी इसकी 9% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। टेक महिंद्रा IT कंपनी है, इसमें 7.21% है। विप्रो में, HCL में और नेटफ्लिक्स में, परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के मेजर प्लेयर्स हैं वो इस फंड के पोर्टफोलियो में है और ये कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और फ्यूचर में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की एक उम्मीद है। एनुअलाइज रिटर्न है इस फंड का लास्ट 3 इयर्स का 31.83%। आप देखेंगे कि कहीं पर भी हम अगर इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या फिर अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, हमें 7, 8, 9% से ज़्यादा कहीं पर भी रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क एडजस्टेड स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड का 2,812 करोड़ रुपी। NAV है इसकी 153.84 रुपी। एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतनी ही अच्छी फंड की परफॉर्मेंस रहती है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जान लेते हैं। इस फंड में आप मिनिमम 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP आप मात्र 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में एग्जिट लोड भी है। एग्जिट लोड जनरली काफी स्कीम्स का 1% होता है बट इसका 0.5% है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर सौरभ पंत हैं। आइए जान लेते हैं अब इसके टैक्सेशन के बारे में। जो भी इकाई आप 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट डेट से, वो आती हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत और उस पर आपको देना होगा 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो उस पर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से, लेकिन वो भी आपको तब देना होगा जब आपका गेन जो है 1 लाख से ऊपर होगा एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। तो आपने देखा कि एक छोटी सी शुरुआत कर आप कितनी
अपनी अच्छी उम्दा अपनी इनकम बना सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आज ही किसी अच्छे म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।